बड़वे, ओए आतंकवादी, ओए उग्रवादी है ये, बोलने नहीं दूंगा, चुप रहो, तुम चुप, तुझे बाहर देख लूंगा। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा, कभी खड़ा होगा। उग्रवादी, आतंकवादी, उग्रवादी, ये मुल्ला आतंकवादी है। तेरे की बात देखो इन मुल्ले को। उग्रवादी, उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा, कभी खड़ा होगा। उग्रवादी, आतंकवादी, उग्रवादी, ये मुल्ला आतंकवादी। ऐसे शब्द किस व्यक्ति के हो सकते हैं? शायद आपके भी जहन में एक ही बात आएगी कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वही व्यक्ति कर सकता है जिनकी परवरिश एक ऐसी जगह हुई हो जहां नहीं होनी चाहिए, और एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो सड़क छाप गुंडा हो, जो मवाली हो, या यूं कहें कि हफ्ता वसूली करने वाला व्यक्ति हो, एक गुंडे के रूप में पहचान मिली हो, ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। लेकिन मैं अगर कहूं कि ये शब्द एक सांसद महोदय के हैं, लोकतंत्र जो देश की रीढ़ है और उसमें सांसद का दर्जा एक सामान्य नागरिक के तौर पे होता है, एक सांसद करोड़ों लोगों द्वारा चुना जाता है और उसकी रेस्पेक्ट सरकार में, समाज में बहुत अच्छी खासी होती है। शब्दों का इस्तेमाल एक राष्ट्रवादी पार्टी के सांसद द्वारा किए गए, इसके लिए इस पर कोई बड़ा बवाल नहीं है और राष्ट्रवादी मीडिया में चुप्पी छाई हुई है। इस्तेमाल किया गया एक सांसद महोदय रमेश विदुड़ी के द्वारा, और वो भी कहां, नई संसद भवन में जो अभी अभी कार्यवाही के लिए खोली गई है, शिलोंग स्थापित करके, यानी शिलोंग वाली संसद में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विदुड़ी द्वारा किया गया और उन पर कुछ कार्रवाई करने की बजाय इन शब्दों को संसद से हटा दिया गया, चेतावनी दे दी गई है। रमेश विदुड़ी द्वारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बसपा के सांसद दानिश अली के लिए किया गया और इस बात को सांप्रदायिक तरीके से कहा गया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम भी यहां नहीं कर सकते, शायद आप समझ रहे होंगे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक संप्रदाय के लिए किया गया जिसका औचित्य इस देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी राष्ट्रवादी पार्टी के नाम से मशहूर भाजपा के सांसद होने की वजह से उनको सिर्फ लिपापोती पर ही सीमित कर दिया गया। हमें लगता है कि दानिश अली के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उनके रिलीजन की वजह से किए गए और रमेश विदुड़ी को यह श्योर पता था कि हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होगी। अभी बड़ी बात यह है कि जब रमेश विदुड़ी संसद में चिल्ला चिल्लाकर दानिश अली को गालियां दे रहा था, उसी वक्त में देश के समझदार व्यक्तियों में से एक, जिन सांसदों को, मंत्रियों को समझदार माना जाता है, संयम वाले माना जाता है, शालीनता वाले माना जाता है, उनमें से दो मंत्री ऐसे रविशंकर और डॉक्टर हर्षवर्धन जी पीछे बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। माहौल ऐसा था कि जैसे दानिश अली को बार बार रमेश विदुड़ी द्वारा गाली देने से हर्षवर्धन और रविशंकर को मजे आ रहे होंगे और वो कोई कॉमेडी सुन रहे होंगे, क्योंकि इस देश में संसद में कॉमेडी तो चल रही है। इतना कुछ होने के बाद स्पीकर महोदय ओम बिरला जी, जो सख्त कार्रवाई करने में मशहूर हैं, उन्होंने सिर्फ एक नोटिस थमा दिया, एक नोटिस का पेपर थमा दिया गया और चेतावनी दे दी गई कि ऐसे शब्दों का अगली बार इस्तेमाल होगा तो कार्रवाई होगी। यानी अगली बार फिर कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। अभी जो घटनाक्रम हुआ, अभी जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इतना सब कुछ होने के बाद, भयंकर गालियां सुनने के बाद दानिश अली ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि स्पीकर महोदय इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो मैं सदन छोड़ने पर विचार करूंगा। देश के रक्षा मंत्री, या यूं कहे निंदा मंत्री, जिन्होंने अपनी निंदा कर दी है, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि संसद में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल हुआ है और उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। लेकिन क्या खेद प्रकट करने से उनकी भावना आहत नहीं हुई? इस बात को उल्टा करके देखें तो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल अगर दानिश अली रमेश विदुड़ी के लिए कर देते तो क्या स्पीकर महोदय तुरंत कार्रवाई नहीं करते? क्या देश की मीडिया विधवा विलाप नहीं करने लग जाती और 100 करोड़ लोगों को भड़काने लग जाती कि आपके खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? किसी भी तरह से, किसी भी देश से मतभेद हो सकते हैं, पड़ोसी मुल्कों से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता के नाम पर ऐसा भेदभाव हमें नहीं लगता कि जायज है। अभद्र भाषा का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए, और वो भी एक सांसद के लिए, किया जाना चाहिए। हमें नहीं लगता कि यह उचित है। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताएं।